अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज जो है हम सॉल्यूशन को देख रहे हैं कि कैसे सेटअप को इंस्टॉल किया जाता है। तो आपके पास एक वेबसाइट का लिंक है, डोमेन वेबसास डॉट आप लगाते हैं तो आपके पास एक लिंक ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर इस लिंक में आपने कहीं क्लिक नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करते हुए आपके सामने टूल्स यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। सबसे पहले आपने लोकल डब्ल्यूपी डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डाउनलोड फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे आप। अपना यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे आप। और इसके साथ स्टूडेंट आप लोग जो है अपना नाम वगैरह दे लेंगे, जो भी नाम यहाँ पे लिखना है। रैंडमली कुछ भी आप यहाँ पे लिख लें, कुछ यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही लिखना है। और गेट इट नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ डाउनलोड्स के अंदर कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। विद इन अ सेकंड ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद आपके पास ये चीज़ यहाँ पर डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। मैंने अभी चूंकि डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ मेरे पास अभी एक स्क्रीन आ जाएगी जिसको मैं कहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर सेटअप होने के लिए मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फ़ोल्डर के ऊपर भी क्लिक करके चेक कर सकता हूँ ये फ़ाइल कहाँ पे डाउनलोड हुई हुई है। तो ये ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है। बहरहाल मुझे थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना है ताकि यहाँ जो है मैं इन चीज़ को देख सकूँ कि यहाँ पर हाँ, मेरे पास जो खुल कर आया है कि नहीं आया है। एक बार और क्लिक कर लेते हैं ताकि अगर कहीं क्लिक मिस हो गया है तो वो हमारे सामने आ जाए। तो देखें यहाँ पे प्लीज़ वेट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3-4 बार ओपन हो गया है। सो कोशिश करेंगे सिर्फ़ एक बार ही ओपन करें। और मैंने बाकी सारे बंद कर दिए हैं, लेकिन ये प्रॉपर पूरा बंद हो गया है। तो ये आ गया आपके पास। इसमें लिखा हुआ है ओनली फॉर पीसी यूज़ फॉर मी, यानी कि मेरे अकाउंट के अंदर नाम है पीसी। ये पीसी यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है या ऑल यूज़र। इसको आपने कुछ नहीं छेड़ना है, इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं और नेक्स्ट कर दें इसको। अब आपको ये चीज़ कहाँ पर इंस्टॉल करनी है, आपके पास सी ड्राइव में स्पेस है तो यहाँ पे कम से कम 1.9 जीबी रिक्वायर्ड होती है। अवेलेबल स्पेस यहाँ पे 2.5 जीबी मेरे पास आ रही है। आपके पास कम ज़्यादा आपके हिसाब से हो सकती है, लेकिन ये चीज़ 1.9 जीबी की है, यानी तकरीबन 2 जीबी की है। दूसरी चीज़, आप इसकी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो उसको डी ड्राइव में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं करते। हम ऐसे इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसको कुछ अगर सी में इंस्टॉल करते हैं तो भी ये चल जाएगा। किसी और ड्राइव पाथ में अगर आप सेव करते हैं तो भी ये चल जाएगा। बहरहाल ये एक पहली चीज़ हो गई हमारी जिसके ऊपर रहते हुए हमने यहाँ पे वर्किंग करनी है और हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा ये भी मेरी इंस्टॉलेशन पूरी हो जाए, मैं ज़रा दूसरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर आपके साथ जो है ना ये पोस्टिंग का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट डेमो के ऊपर कहीं क्लिक नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पे साथ साथ चल रही है, दोनों चीज़ें को एक साथ देखेंगे ताकि यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पर हमारी कवर हो जाए। यहाँ आपके पास एक ह्यूमन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे इस ह्यूमन पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके सामने एक लॉगिन का स्क्रीन आ जाएगी। इस लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आपने अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। आपका कोई भी अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, तो आप यहाँ पे इसको खोल सकते हैं। तो मेरे पास गूगल अकाउंट है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, कनेक्ट विद गूगल के ऊपर क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैं कनेक्ट विद गूगल के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन आ जाएगी एक, जिससे मैं साइन इन कर सकता हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे अकाउंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो मैं उसमें से कोई सा भी एक अकाउंट, मिसाल के तौर पे मैं अपना जीमेल अकाउंट की लिस्ट आ रही होगी पूरी, उसमें से कोई एक अकाउंट जो है मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। अकाउंट मैंने चूज़ कर लेना है, उसके बाद ये मुझे कहेगा कि आपने यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना है। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पर, और आगे फिर ये मुझे अलाउ कर देगा और वो मैं इसको यहाँ पर अलाउ करवा के यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पर। बहरहाल ये हमारे पास यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर हो रहा है।
नीचे भी सेटअप हो रहा है हमारे पास टास्क बार के अंदर। रन लोकल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन पहले हम उसके अकाउंट को देख लेते हैं। माशाल्लाह से ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, जीमेल एड्रेस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और ये मेरा नाम यहाँ पर आ चुका है। लास्ट नेम मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कंट्री मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। पी प्रेस करूंगा तो पाकिस्तान आ जाएगा। आई एग्री के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा। यहाँ मेरे पास ये चीज़ डैशबोर्ड रेडी हो गया है, वेबसाइट मेरे पास रेडी हो गई है। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास वर्क स्पेस जो है मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वर्क स्पेस आ जाएगी आपके पास। अब हमने यहाँ पर ये हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। हमारा अकाउंट ओपन हो गया है और यहाँ मेरे पास सिल्वर अकाउंट है जिसके ऊपर मैं 2 ऑनलाइन वेबसाइट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी एक भी वेबसाइट नहीं बनाई हुई। तो यहाँ पर हम इसको जीरो स्टार्ट अ प्रोजेक्ट के ऊपर एक क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू साइट, यानी कि हम वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद ये हमसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप किस चीज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे वर्डप्रेस चाहिए, तो मैं यहाँ वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्योंकि हम वर्डप्रेस ही पढ़ेंगे, हम वर्डप्रेस के ऊपर ही यहाँ पे चेक मार्क कर देते हैं। अच्छा, ये लोडिंग डैशबोर्ड हो रहा है मेरा यहाँ पर और आपके सामने वेबसाइट का आपका नेम यहाँ पे आपको बताना होगा। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, और यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट कंट्री रीजन हमें इसने कुछ दिए हुए हैं, इसमें से हम यूनाइटेड स्टेट ही सेलेक्ट रखेंगे। मेरी वेबसाइट का लिंक जो है ये होगा जिसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट को प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए है, कि आपके जहन में तवज्जो से ये बात रहे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे हम। कंटिन्यू होने के बाद हमारे पास मजीद कुछ स्टेप बताएगा, तो फिर हमारा काम यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट करने के हवाले से यहाँ पर हमें नजर आ जाएगा। बहरहाल अभी मेरी जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दी थी उसने एक इसका लिंक जनरेट कर दिया है और उसके अंदर वर्डप्रेस को ये इंस्टॉल कर रहा है। अब मुझे जो है यहाँ पर मजीद थोड़ा सा वेट करना है और थोड़ा सा वेट करने के साथ मेरा काम जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारा इंशाल्लाह क्लास होगी और उस क्लास के अंदर हम मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, चीज़ों को समझा रहे होंगे आपको। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये काम कुछ इसी तरीके से हो रहा होगा आपके पास। ले जी, डैशबोर्ड भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब ये वर्डप्रेस को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम किसी भी तरीके की वेबसाइट्स अगर क्रिएट करना चाहें सिर्फ क्लिक एंड क्रिएट के ऊपर हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, क्लिकिंग करनी है और जस्ट हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो ये 6 दिन का हमारा कोर्स है यहाँ पर, कि आपको इस कोर्स के अंदर तफसीली ये चीज़ इंशाल्लाह मालूम हो जाएगी। बहरहाल डिप्लॉय हो रही है क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड होती है ये चीज़ इस वेबसाइट के अंदर। अब हम लोकल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, इसको हम फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद हमने इसको रन के ऊपर क्लिक कर लिया ताकि ये हमारे पास बंद होने के साथ इंस्टॉलेशन के बाद भी वेरी फर्स्ट टाइम ओपन भी हो जाए। इसका डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन आ रहा होगा आपके पास, आप उसको अगर नेक्स्ट टाइम भी ओपन करना चाहें तो नेक्स्ट टाइम भी आप ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा ये भी टाइम लेगा, सॉफ्टवेयर जाहिर है कि एक सॉफ्टवेयर है तो उसको स्टार्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ आपके पास ये सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा अभी। अच्छा जी, ऑनलाइन वाला भी हमारा हो रहा है और ऑफलाइन वाला भी हो रहा है। तो दो चीजें होती हैं हमारी, देखें, एक ऑनलाइन वेबसाइट डिप्लॉय करने का जिसको हर कोई उस लिंक से एक्सेस कर सकता है, और दूसरा हमारा लोकल कंप्यूटर का। तो WP लोकल जो है हमारे पास वो हमारे अपने कंप्यूटर में रहेगा सारा काम, वो कहीं किसी और को हम शेयर नहीं कर सकते। इल्ला ये कि हम उसको कहीं पे रख दें ऑनलाइन जगह पे, स्पेस पे, जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं। ऑनलाइन वाला भी दोनों साथ साथ देख रहे हैं। यहाँ आपने क्या कर रहा है, आई हैव रीड एग्री, जिसको आपने नहीं पढ़ना और बस इसको एग्री कर देना है। वेरी फर्स्ट टाइम आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट अ फ्री अकाउंट। लोकल WP के ऊपर आपने एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फौरन आपके पास वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। अब इसके अंदर भी आपके पास कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन मौजूद है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपके पास जो है आपके अकाउंट्स आ जाएंगे। जिस भी अकाउंट से आपने इसको लिंक करना है, मिसाल के तौर पे मैं अपना अकाउंट यहाँ पे लगा लेता हूँ और यहाँ पर अपने अकाउंट को यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है।
अब ये मेरे पास यहाँ पर लॉगिन हो गया है और मेरा जो है यहाँ पर प्रोफाइल बन गई है। मैं अगर सॉफ्टवेयर में भी आऊँगा, इसको नो थैंक्स कर देते हैं, नो थैंक्स कर देते हैं। यहाँ मेरा जो है प्रोफाइल यहाँ पर लॉगिन इन टू लोकल, हम अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर हमारे पास यहाँ पे ये लॉगिन भी हो जाएगा। पहली मर्तबा में हमने क्या किया था, जिस अकाउंट क्रिएट किया था, अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास है, इसको हमने लॉगिन भी करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर यही सेम ईमेल से हमारा इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फौरन आपके पास आइकॉन आ जाएगा, आपकी ईमेल लिखी हुई आ रही होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे अलाउ करते हैं इस चीज़ को, आपके पास ये चीज़ अलाउ हो जाएगी तो इससे ये होगा कि आपके इंटरनेट वगैरह की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ ये काम करता है। बहरहाल लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। ओपन लोकल कंटिन्यू, ये लोकल मेरे पास ऑलरेडी ओपन है तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन होकर आ गया है। अब स्टूडेंट इसके अंदर भी हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, जैसे कि भी हमने उस जगह पे क्रिएट की थी। क्रिएट अ न्यू साइट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अल कुरान के नाम से मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, प्रीफर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम के ऊपर नहीं जाएंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस वेबसाइट का यूजर नेम लिखेंगे, मुझे रखना है एडमिन, ये मेरा लोकल होस्ट के ऊपर है, यानी कि इसको मैं ही यूज कर सकता हूँ, दूसरा कोई यूज करने के लिए हमें इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये मेरा अल कुरान के नाम से एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट सर्विस वगैरह यहाँ पे जो है बना रहा है। मुझे इसके अंदर कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर मैं जो हूँ बस इसको देख लेता हूँ बस। ये ऑटोमेटिकली क्लिकिंग के ऊपर काम हो रहा है। ये मेरे पास सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करेगा हमारे सिस्टम में, प्रोवाइडिंग सर्विस वगैरह को बनाएगा। इतने हम वेबसाइट की तरफ जाते हैं जो कि हमने यहाँ पर बनाई थी। तो ये देखें यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इतने में हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे एक साथ यहाँ पे हमारी हो जाएंगी। इसको भी आप अलाउ कर दें, अगर ये अलाउ करने का कह रहा है तो बिल्कुल आप इसको अलाउ कर देंगे सर्विस को, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है, आपने इसको अलाउ कर देना है, इसको भी अलाउ कर देना है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ये इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ये कह रहा है कि लोकल रन इनटू प्रॉब्लम प्लीज इंश्योर दैट होस्ट, इसको हम ओके कर देंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर कोई एरर भी आ रहा है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है हमारी वर्डप्रेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विजिट योर पेंटियन वेबसाइट की डैशबोर्ड, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जस्ट हमारे पास जो है वेबसाइट का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाए, ये वेबसाइट का काम हो गया है। दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर हमारी डील हो रही हैं। बहरहाल लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, दोनों चीज़ें हमारे पास हो रही हैं। वर्डप्रेस ऐड हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से वर्किंग हो रही है। लोडिंग करवा लेते हैं इसकी स्टूडेंट, डैशबोर्ड को थोड़ा सा लोड होने चाहिए। दोनों तरफ ही काम चल रहा है हमारा, तो लोडिंग होने दें इसकी। वर्डप्रेस ऐड हो रही है, अल कुरान की वेबसाइट बन रही है। अच्छा जी, दोनों तरफ जो है ना करम हो गया है। नेट को थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर आ गया है। साइट के अंदर ही आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा थोड़ा इंटरनेट का शायद इशू कर रहा है, तो इंस्टॉल हो रही है हमारी यहाँ पे वर्डप्रेस। इसको वेबसाइट को मैंने दोबारा रिस्टार्ट किया है ताकि थोड़ा सा फास्ट चले एक बार। तो हमारी जो है ना साइट लिस्ट आ जाती है, यहाँ पर साइट की लिस्ट, यहाँ पर हमने एक अब्दुल्ला वसीम के नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर तो ये मेरे सामने यहाँ पर लोड हो जाती है। वही लोडिंग जो हमारी रह गई थी वो दोबारा यहाँ पर लोड हो गई डैशबोर्ड की तरफ। अब ये फौरन से जा रहा है, देखें पहले ये थोड़ा सा वेट कर रहा था लेकिन अब चूंकि हमने इसके ऊपर वर्किंग कर लिया तो ये देखें यहाँ पर आ गया है। अच्छा,
यहाँ हमारा जो है ना वेबसाइट का यहाँ पे काम हो चुका है और इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना, जस्ट हमारे पास कहीं क्लिक नहीं करना। यहाँ पे विजिट डेवलपमेंट साइट जो हमारी अब्दुल्ला वसीम के नाम से वेबसाइट क्रिएट हुई है वो यहाँ पर देखें, ये कुछ इस तरीके से आ गई है। एडमिन पैनल की तरफ जाना है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये एक मरतबा ऑनलाइन के अंदर हमें सेटअप करना होता है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से वेबसाइट का नाम दे देते हैं, हम कहते हैं मिसाल के तौर पे अल कुरान एकेडमी, यूज़र नेम एडमिन रख लेंगे यहाँ से और इसका पासवर्ड भी यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रख लेंगे। ऑनलाइन है ताकि हर कोई ना देखे, तो इसलिए हम यहाँ पर पासवर्ड रख लेते हैं। कंफर्मेशन इनमें रख लेते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ पर इस तरीके से, ये जो है ना ऑनलाइन होगा, मतलब इसको आप भी एक्सेस कर सकते हैं जब इसके अंदर हम काम करेंगे। तो ये देखें हमारा सेटअप 1 मिनट में हो चुका है। हमारा जो ऑनलाइन डैशबोर्ड वो तैयार हो गया है। हम इधर अपना यूजर नेम पासवर्ड लिख लेंगे और ये हमारा वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो। ये ऑनलाइन के अंदर था हमारा। असल काम जो है हमारा यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से जो है ना आप विजिट साइट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट डेवलप हुई हुई ये रही। अब बार बार आपको वो सेटअप नहीं आएगा कि आप जो है ना उसके अंदर इंग्लिश वगैरह सेलेक्ट करें। एडमिन पैनल में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि हमारा लॉगिन होगा हुआ है। सेम काम हम लोकल के ऊपर भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पर हमारा ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। ये लोकल होस्ट पर है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में ऑनलाइन नहीं है। आपको मैं अगर ये लिंक प्रोवाइड करूंगा, अगर ये वाली लिंक कॉपी करके आप कहीं पे भी ओपन करेंगे, आपके पास ये वेबसाइट इस तरीके से आ रही होगी। लेकिन ये वाली वेबसाइट जो अभी हमने क्रिएट की है, ओपन साइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट ये साइट देखिए रीलोड ओपन नहीं हो रही। हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप साइट के ऊपर क्लिक करके एक मरतबा इसको स्टार्ट करवा देते हैं। सम टाइम इशू हो जाता है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन के। 2 वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में हम अनलिमिटेड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आपने क्या किया स्टूडेंट, जो कह लें कि इसको दोबारा स्टार्ट कर देना सर्वर को। इस वेबसाइट को रीस्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया था, एरर आ रहा था। अब हम WP एडमिन के ऊपर क्लिक करते हैं एक बार, ताकि हमारा जो है जो भी सेटिंग है, एरर क्यों आ रहा है वो हम देख लेते हैं। यस के ऊपर ऑप्शन आएगा, इसको यस कर दीजिएगा। फिर जो है आपके पास जो है ये अभी भी एरर दे रहा है, लोकल रन इनटू प्रॉब्लम। इसको हम बहरहाल सॉल्व कर लेंगे। अगर अभी एरर आ भी रहा है तो हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। आपके पास ये एरर नहीं आना चाहिए, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेट बंद हो गया था, तो शायद इस वजह से ये जो है ना इशू में चला गया था। आपके पास ये एरर नहीं आएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर एरर आता है तो फिर हम इसको बात कर लेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आपके पास ये लाइव साइट के ऊपर क्लिक करने से ये इशू नहीं आएगा। मेरे पास 2-3 मरतबा सर्वर हुआ है, शायद इस वजह से वो इशू कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ तक के लिए इतना ही।